जय हिंद दोस्तों। आज ही 1 अप्रैल और 1 अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे आज हम उनको सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है देखें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है संख्याएं ए और बी। तो देखें यहाँ पर संख्याएं ए और बी सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। तो ए का बी से अनुपात क्या है। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो तीन संख्या है, कौन कौन सी, ए बी और सी। तो उन्होंने बोला सी से क्रमशः, अगर सी कितनी है 100 तो क्रमशः ए कितनी होगी 30% अधिक और 50% अधिक, यानी ए 30% अधिक होगी तो कितनी होगी ये 130, और बी कितनी अधिक है 50% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी 150। उन्होंने हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो ए का बी से अनुपात, ए कितनी है 130 है और बी कितनी है, बी 150 है। तो 130 अनुपात 150, जब इसे सॉल्व करेंगे तो अनुपात बचेगा कितना 13:15, और ये इसका राइट आंसर है। क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 13:15। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, अनु जो है तो अनु की जो आय कितनी होगी, तो पहले तो अपन आय पे देख लो, यानी अनु की आय कितनी है 100 है। ठीक है, ये क्या होगी अनु की इनकम। ठीक है, इनकम 100 रुपये है, उसमें से अनु कितने खर्च करती है 90%, यानी 90% अनु ने खर्च किया तो 100 का 90% कितना होगा 90 ही होगा। तो बचत कितनी होती होगी, तो सेव यानी बचत होती होगी 10। इतना क्लियर। जब 100 में से 90 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई 10 रुपये। इसके बाद क्या बोला गया, अगर उसका खर्च कितना बढ़ जाए 25% बढ़ जाए। क्लियर, तो इसका 25% कितना होता है 90 का, तो 90 का 25% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या पढ़ते हैं, तो सीधा सीधा अपन फ्रैक्शन पढ़ते हैं 25% के लिए 1/4। क्लियर, और 1/4 से हम 90 को सॉल्व करेंगे तो 90 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 90 का 1/4, तो 4 दूनी 8, इतना क्लियर, बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, भागना अस्ति 0, 4 पंच 20, यानी 22.5 रुपये इनकम खर्च बढ़ा देती है कौन, अनु। तो 90 में जब 25% बढ़ेगा तो 25% बढ़ा यानी कितना बढ़ रहा है 22.5, तो कितना हो जाएगा 22.5, तो 22.5 हो जाएगा ये 112.5। इतना क्लियर। यहाँ से हमसे क्या बोला कि अनु का खर्च बढ़ जाता है 25% और उसकी बचत कितनी बढ़ जाती है, बचत भी बढ़ जाती है कितनी 30%, यानी अभी अनु कितने बचा रही थी 10 रुपये, तो 10 का 30% कितना होगा, तो 10 का जो 30% होगा 3, यानी अब बचत कितनी हो रही है 13 रुपये। इतना क्लियर। इसके बाद हम देख लें कि जब अनु 112 रुपये या 112.5 रुपये खर्च करती है 13 रुपये बचाती है, यानी टोटल इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 125.5। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी हमें पता चलेगा कि अनु की अब जो इनकम है वो कितनी है 125 या 25.5 रुपये, 125। ठीक है, बाकी 125.5 अनु की क्या है अब आय है। पहले कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई 125.5। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि अब आय कितनी बढ़ती है, यानी 25.5 बढ़ गई है, किस पर निकलेगी 100 पर। और अगर आप समझ रहे हैं तो इसको करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 25.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर है वो 25.5%। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखें यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो देखो एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है और ये आसान है, और भी मेथड है, और भी मेथड से आप कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात
1261 के या 1261 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर या वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर। तो अगर इसको रख रहे हैं तो यहाँ पर 1261 ना होते हुए क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक, 1 मिनट रुकना, क्वेश्चन में यहाँ पर 9261 होना चाहिए था, 3 वर्ष पश्चात 1261। ठीक है। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 8000 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष में कितना मिलता है ब्याज? 1261 रुपये मिलता है। यानी मिश्र धन कितना हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है 8000 और 1261, कितना हो जाएगा? 9261। यानी 8000 रुपये तुम्हारा मूलधन था। क्लियर? 1261 हमें क्या मिल गया? तो 1261 मिल गया हमें ब्याज, यानी ये हो जाएगा 9261। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आप समझ रहे हो तो हमारा जो 8000 रुपये था कितना हो रहा है? 9261 हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष की। तो 3 की हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर करनी लगा देंगे। ठीक है, जब 3 की करनी लगाएंगे तो ये कितने का क्यूब है? 8000, ये 20 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है? 21 का क्यूब है। क्लियर? यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की हो रही है। किस पे? पहले 20 था, अब हो रहा है 21, यानी 20 और 1 21, यानी 1 प्लस की वृद्धि हुई। तो 20 पे 1 निकालेंगे, कितने परसेंट है? इंटू कर देंगे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5%। यानी जो ब्याज की दर है वो कितनी है? 5%। कोई दिक्कत परेशानी? तो देख कितने आसानी से अपन ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, एलिगेशन से सॉल्व किया जाएगा। देखो, एक 2500 रुपये प्रति किलोग्राम वाला पाउडर है और इसे कितने के साथ मिलाना है? 1500 रुपये प्रति किलोग्राम के पाउडर के साथ। तो मिश्रण की कीमत कितनी हो जाती है? तो मिश्रण की जो कीमत हो जाती है वो हो जाती है 2250 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी 2250 रुपये हो जाती है। इसके बाद हमने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर हम केवल अंतर से मतलब रखते हैं, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 2250 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 750। इसके बाद 2500 में से 2250 यानी माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 250। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75। क्या पूछा गया था हमसे? किस अनुपात में मिलाया जाए? तो किस अनुपात में मिलाया जाए? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3:1। इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा? 3:1। यही हमारा कितना है? आंसर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर है वो कितना आएगा? 3:1। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्या का औसत 45 है, एक संख्या हटाने पर औसत 35 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो देखें बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया हमसे? 7 संख्याएं थी पहले, कितनी? 7, यानी 7 नंबर थे, इनका औसत कितना था? 45 था। तो इनका औसत से अपन योग निकाल दे रहे। फिर क्या बोला कि 6 संख्या यानी एक संख्या कम हो गई, और जब एक संख्या कम होगी तो संख्याएं कितनी बचेंगी? 6 ही तो बचेंगी। तो औसत कितना कम हो जाता है? औसत 10 कम और हो जाता है, यानी औसत अब कितना बचता है? औसत बचता है 35। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी औसत उन्होंने बोल ही दिया है कि औसत कितना कम हो जाता है? औसत 35 हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 35 हो रहा है, कितना? 45 से 35। इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 57 35 बचा 3, 7 के 28 और 3 31, कितना हो गया? 315। इसके बाद 6 में गुणा करेंगे 35 का, तो अगर आप समझ रहे हो तो 35 दूनी 70 और 3 गुना और कर दो 210 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझना, 6 का 5 में गुणा करो, 6 पंचे 30 बचा 3, 6 3 18 और 3 21, यानी कितना हो जाता है? 210 बच रहा। पहले कितना था? 315 था, अब कितना बच रहा है? 210। इनके बीच का जो अंतर है कितना है? 5, तो 5 ही रहेगा। यहाँ पर 0 और
तीन में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो संख्या हटाई गई कौन सी है 105। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा, कितने किलोमीटर की 80 किलोमीटर की यात्रा करती है और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात क्या है? यानी कार का रेलगाड़ी की चाल से, ठीक है, या कार की चाल से रेलगाड़ी का अनुपात, बात दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पर तो जो कार है 2 घंटे में कितनी चलती है? तो 2 घंटे में वो चलती है भाई साहब 80 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में निकालेंगे 2 का भाग देंगे, यानी जो उसकी स्पीड है वो कितनी है? तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इतना क्लियर। इसके बाद 3 घंटे में कितनी तय करती है? 180 किलोमीटर, यानी 3 घंटे में 180 किलोमीटर कौन करती है? रेलगाड़ी तय। तो 1 घंटे में तय कराने के लिए 3 से भाग दे देंगे, तो 3 18, यहाँ से पता चल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उन्होंने पूछा है हमसे अनुपात कि कार की रेलगाड़ी से, तो कार की जो चाल है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। 20 से कैंसिल कर देंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2:3। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 3700 रुपये की राशि 4 वर्ष में 84 रुपये हो जाती है। यदि दर को 6% बढ़ा दिया जाए तो उसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल आसानी से भी सॉल्व किया जाएगा। देखो सबसे पहले ये बताओ कि ब्याज पर 4 वर्ष में 84, तो ये 3700 रुपये की राशि थी। क्लियर, 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 4884, यानी ये देखो वृद्धि कितने की हो रही। क्लियर, जो 4884 पे हो रही है, तो पहले तो अपन ये देख लो कि वृद्धि कितनी हो रही। पहले तो हमें अभी दर ही पता नहीं, हमें दर निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट में बहुत आसान सी चीज़ है कि अपन जितनी भी निकालना होता है, जितना ब्याज दिया उसको भाग दे दो, सीधा हमें 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक बात बताओ कितने की वृद्धि हो रही है? तो देखिए 3700 में 300 का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4000 और 800, तो कितने का अंतर है? 1184 का। लेकिन ये जो ब्याज है वो 1 वर्ष का नहीं है। कितने वर्ष में मिला है ब्याज हमें? 4 वर्ष में। 4 से अपन डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किया कितना आएगा? 4 दूनी 8, इसके बाद कितना लेंगे? 3, 4 9 36, 4 6 24, यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 1 वर्ष में मिलता है 296 ब्याज। इसके बाद हमें क्या करना है? सिंपल सा हमें ये देखना है कि 3700 का 296 कितने परसेंट है। तो देखिए अगर आप समझ रहे हो तो 7 8 56, 3 8 24 और 5 29, यानी कितने परसेंट है ये? 8%। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया? 8%। अब क्या बोला गया? यदि दर को कितना बढ़ा दिया जाए? 6% बढ़ा दिया जाए तो उसी दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो दर को कितना बढ़ाना है भाई साहब? दर को बढ़ाना है 6%, तो भाई साहब बढ़ा दे रहा। अभी दर 8% थी, अब 6% और बढ़ा दी, यानी कुल कितनी हो गई? 14%। अब उन्होंने बोला कि मूलधन तो वही है 3700 रुपये, लेकिन 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 14%, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 42%। तो 14 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 42%। और मूलधन कितना हमारा? 3700, तो 3700 पर हमें निकालना है 42% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 37 का दुनिया तो नहीं आता, लेकिन ब्याज अपन बनाएंगे। 37 दूनी 74। क्लियर, 37 दूनी हुआ 74 बचा 7। और भाई साहब जो आप 37 दूनी 74 कर रहे हैं तो 37 चौके करने में क्या प्रॉब्लम है? 74 का दुगना कर दो। 7 दूनी 140 और 4 4 8 148, 148 और 7 कितना होगा? 155। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1554। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1554। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इसी कार को 2 दिन में
तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है हमें यहाँ पर देखना है कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 2 दिन में। बी उसी काम को 3 दिन में। क्लियर। ए किसी काम को 2 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन में। और जब तीनों मिलकर काम करते हैं सी की सहायता से, यानी ए और बी सी की सहायता से जब काम करते हैं तो कितना समय लगता है, तो केवल लगता है 1 दिन। इतना क्लियर। यहाँ पर लेंगे हम इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा, एलसीएम आएगा 6। ठीक है। जब एलसीएम 6 आया, ए 2 दिन में कर सकता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में करेगा 3 काम। बी 3 दिन में कर सकता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 दूनी 6। और तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम। 1 छक्के 6। इसके बाद क्लियर। अब उन्होंने पूछा कि सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता। तो देखिए सी की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी के बारे में देखेंगे। तो देखो सी कितने समय में करेगा, तो यहाँ पर जब अकेले की बात हो रही, जब तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 6 काम कर रहे हैं, जिसमें ए और बी तीनों तो कितना काम करते हैं, ए और बी 5 काम करते हैं। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। क्लियर। जब माइनस करेंगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचा सी। 6 में से 5 गया, कितना बचा काम, 1। यानी सी जो काम करता है 1 काम करता है। कुल काम हमने कितना लिया, 6। और सी से जब काम कराएंगे तो 1 से भाग देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 6 दिन। क्लियर। 6 दिन आ गया और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 दिन। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। तो देखें कितने आसानी से अपन इनको सॉल्व कर लिया और ऐसे अपन क्वेश्चनों को करते जाएंगे। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रुकना जरा। अगला क्वेश्चन है, P की कार्य क्षमता Q की आधी है और R की कार्य क्षमता P की 3 गुनी है। तीनों मिलकर 10 दिन में कार्य खत्म कर सकते हैं, तो P कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन है, पहले तो ये देख लो, P, Q और R। तो हमसे क्या बोला गया कि P Q R है। क्लियर। P Q R। तो यहाँ पर बोला गया P की कार्य क्षमता किसकी आधी है, Q की आधी है। ठीक है। P की जो कार्य क्षमता है वो किसकी आधी है, Q की आधी है। यानी अगर Q की 2 है तो P की कितनी है, 1 है। P की कार्य क्षमता Q की आधी है और R की कार्य क्षमता P की 3 गुनी है। यानी R की जो कार्य क्षमता वो किसकी 3 गुनी है, P की 3 गुनी है। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, 3 है, यानी 3 गुनी है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद बोला कि तीनों मिलकर 10 दिन में कार्य खत्म कर सकते हैं। जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितना समय लगता है, 10 दिन। और तीनों मिलकर काम कितना करते हैं 1 दिन में, 3 2 5 और 1 6। तो 10 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 10 6 60। ये हो जाएगा उनका टोटल वर्क। अब कराना किससे है काम, तो उन्होंने बोला है तो P उसे कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी P की कार्य क्षमता कितनी है, 1 दिन में 1 काम करने की, तो 60 काम करने में उसे कितना समय लगेगा। तो P बराबर 60/1 देंगे। 1 से भाग दिया, कितना आ जाएगा, 60। यानी राइट आंसर कितना आएगा, 60 दिन लगेंगे किसे, P को। क्लियर। समझ में आया। इसका जो राइट आंसर है 60 दिन। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 या 4 के गुणक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें। देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। फिर ऐसे करते हैं अपन, है ना। तो पासे से संबंधित है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो भी चुके हैं। तो देखें
एक पासा फेंका जाता है तो 3 या 4 के गुणक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 या 4 के, तो देखिए जब एक पासा फेंका जाता है तो पासे में कितने नंबर होते हैं, ये चीज़ आप बहुत बेहतर जानते हैं। पासा इसी टाइप से रहता है, क्लियर। तो जब पासा फेंका जाता है तो देखें यहाँ पर उसमें नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 मिनट जगह की कमी है, 1 2 3 4 5 और 6। जब पासा फेंका गया तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि उसके 3 या 4 के गुणक, तो एक 3 का गुणक ये होगा, एक 4 का गुणक एक होगा, तो ये 3 का भी गुणक होगा, क्लियर। यानी फेवरेबल अपन टोटल लेंगे अपन, क्लियर। तो यहाँ पर देखेंगे कितने आंकड़े बन रहे हैं, 1 2 और 3, कुल कितने हैं 6, सीधा टोटल कितने बन रहे हैं 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसका जो राइट आंसर वो कितना आएगा, 1/2। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचा या बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया हमसे, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमें से मान के चलिए वो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपये, क्लियर। हमारी जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। यहाँ पर हमसे बोला गया कि उसने कितने में बेचा, 20% की हानि पर, यानी 100 पे 20% की हानि, यानी कितने में बेचा, 20 कम में बेचा, यानी कितने में बेचा, 80 में बेचा, इतना क्लियर। तो 20% की जो हानि होगी यानी कितने में बेचा उसने, 80 में। अब उन्होंने बोला कि अगर वो इसे कितने में बेचता, 100 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे कितने का लाभ होता, तो उसे जो लाभ होता 5% का, यानी 100 का 5 कितना होता, 105, यानी फिर वो कितने में बेचता उसे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो इसे बेचता कितने में, 105 में बेचता, 105% यानी 5% का लाभ होता जब वो 100 अधिक में बेचता। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा भाई साहब 25% का, और रुपयों में अंतर कितने का बोला गया हमसे, 100 रुपये अधिक में बेचता, इतना क्लियर। दोनों सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 25% बराबर कितना आ रहा है, 100। तो 100% बराबर निकालेंगे, यानी हमने लिया है कितना, 100 यूनिट। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 25 चौके 100, तो 100 चौके 400, इतना क्लियर। यहाँ पे भी अगर परसेंट लेना है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 680 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए कोई धनराशि कितने वर्ष में, 3 ईयर में कितनी हो जाती है, 680, और 5 ईयर यानी 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है 800 रुपये, इतना क्लियर। तो यहाँ पर 3 वर्ष में 680, 5 वर्ष में 800। यहाँ पर हमें देखना है कि वर्षों में कितने का अंतर हो रहा है, तो वर्षों में हो रहा है 2 ईयर का अंतर। रुपयों में कितने का अंतर, 680 और 20, 700, यानी कितने का आ रहा, 120 का। यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी भाई साहब कि 2 साल में कितना मिलता है, 120, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 2 से अपन भाग दे देंगे, और जब 2 से भाग देंगे तो 1 साल का हमें पता चल जाएगा, 120/2, यानी 1 साल में कितना ब्याज मिलता है हमें, 60 रुपये, इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे 60 रुपये, तो हमें अभी मूलधन तो पता नहीं है, तो हमारा 3 वर्ष में कितना हो गया धन, 680 रुपये, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 800। साधारण ब्याज को आपको पता है कि साधारण ब्याज का नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रत्येक वर्ष समान समान है, साधारण। तो देखें यहाँ पर 680 3 वर्ष में हुआ है हमारा धन, तो हमें 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, तो 6 3 18, यानी 180 रुपये, क्लियर। तो हमारे यहाँ से मूलधन पता चल जाएगा, जब 180 रुपये में ब्याज मिला और कितना हो जाता है 680, तो हम क्या करेंगे, 680 में से 180 माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मूलधन था, मूलधन कितना था, मूलधन था 500 रुपये। और जब मूलधन 500 था, क्लियर, और प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना मिल रहा है, तो प्रत्येक वर्ष 60 रुपये मिल रहा है, यानी 500 का 60 कितने % है, क्लियर। तो अगर आप समझ रहे हो
तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर निकालना है तो अपन निकाल लो। 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 12%। यानी जो राइट आंसर है ब्याज की दर कितनी है, 12%। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स किसी कार्य को 20 दिन में करता है तथा उस काम को वाई तथा बाई होना चाहिए था यहाँ पर। क्लियर, तो बाई उस काम को, एक मिनट रुकना, बाई उस काम को 30 दिन में कर सकता है तथा बाई उस काम को 30 दिन में कर सकता है तथा जेड एक्स व वाई की सहायता से 10 दिन में पूरा करता है। तो दो, यहाँ पर कहीं मिस्टेक आ गई, तो यहाँ पर 2 की जगह जेड होना चाहिए था। ठीक है, तो जेड उस काम को, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जेड होना चाहिए। तो जेड उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसा अभी अपन कर चुके कि एक्स कितने दिन में करता है, एक्स करता है उसे 20 दिन में, वाई करता है उसे 30 दिन में, तीनों मिलकर काम करते हैं उसे कितने दिन में, 10 दिन में। तो उन्होंने हमसे पूछा जेड कितने दिन में करेगा, यानी जेड का काम हमसे पूछा गया कि जेड अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा, 60। ये 20 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ये 30 दिन में कहता है तो एक दिन में 2 काम। ये 10 दिन में कहता है तो एक दिन में 6 काम। इतना क्लियर, यहाँ से भी पता चल जाएगा कि जब एक्स और वाई का काम कितना है, 5 है, और जेड जब तीनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम, और एक्स और वाई मिलकर करते हैं तो 5 काम। 6 में से 5 गया, क्या बचा, 1। जेड अकेला करेगा काम तो कितना काम है, टोटल 60 काम है। जेड से अकेले से कराना है तो एक दिन में कितना काम करता है जेड, 1। तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60 दिन। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल, 300 लीटर मूंगफली का तेल और 420 सूरजमुखी का तेल है। वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है, तो उसे या उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ माइंड में सेट कर लेना, हमें लेना होता है एलसीएम। देखिए 300 और कितना है, 330 लीटर। क्लियर, 300 और 330 लीटर। इसके बाद हम देखेंगे कितना है, 420 लीटर। यहाँ पर आप एचसीएफ निकाल सकते हो, केवल आपको ये देखना है इसमें कॉमन कौन सा नंबर है जो सभी है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हाईएस्ट नंबर कौन सा है, या फिर इनका अंतर देख लो, 30 का अंतर यहाँ पे कितने का है, 90 का अंतर। तो 90 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, 90 का मल्टीपल कौन है, 30, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, 30 होगा। क्लियर, तो एचसीएफ हो गया 30, और जब एचसीएफ 30 आ गया तो अब यहाँ से आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर, एचसीएफ अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह के हिसाब से रुकना है 1 मिनट। देखिए एचसीएफ कितना लिया हमने, एचसीएफ लिया यहाँ पर 30, इतना क्लियर, एचसीएफ हो गया 30। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो 30 लीटर का लगभग वो बर्तन होगा, वहाँ पर दिख नहीं रहा है, कुछ शिकायत है, देखो, यानी 30 लीटर का वो मिनिमम बर्तन है। अब देखें व्यापारी ने 300 लीटर नारियल का तेल, तो क्या करेंगे हम, 300 लीटर में 30-30 लीटर कितने बर्तन होंगे, तो देखें 300 लीटर में 30-30 लीटर कितने बर्तन होने चाहिए, भाग देंगे, यानी कितने बर्तन हैं, 10। इतना क्लियर। फिर इसके बाद 330 लीटर में 30 लीटर कितने बर्तन होंगे, तो 11। इतना क्लियर। 420 लीटर में 30-30 लीटर कितने बर्तन होंगे, तो 14 3 42, यानी 14 बर्तन। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन सभी को जोड़ दो, तो 10 और 11 21, 21 और 14 25 और 10 35 लीटर, यानी कुल कितने बर्तन चाहिए होंगे, तो कुल चाहिए होंगे 35 बर्तन। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 35। यही हमारा क्या था, आंसर था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आना था वो था 35। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए एक काम को 50 घंटे में पूरा कर सकता है, क्या है इसमें प्रॉब्लम? देखिए बिल्कुल आसान ही तो है। ठीक है, इसके बाद
कमेंट नहीं, ऐसे ही देखो एचसीएफ ही निकालना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए ना तो एचसीएफ निकाल के आ जाएगा। ऑप्शन में उसमें 35 बर्तन था। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 50 घंटे में पूरा कर सकता है, उसने केवल 15 घंटे काम किया, तो शेष काम क्या होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वो एक काम को कितने घंटे में करता है, 50 घंटे में। उसकी क्षमता ही है भाई साहब, तो उसमें काम लेने की तो वैसे जरूरत नहीं है। तो 50 घंटे में कितना काम करेगा, 50 काम, ये अकेला है। क्लियर। उसने कितना काम किया, उसने केवल 15 घंटे काम किया, तो 15 घंटे में कितना काम करेगा, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 50 काम। 15 घंटे में उसने काम किया, कितना किया, यानी 1 घंटे में एक काम करता है। ये बात तो क्लियर। 50 घंटे में 50 काम करेगा, यानी 1 घंटे में एक काम करेगा। तो 15 घंटे में उसने कितना काम किया होगा, 15 काम। अब यहाँ पर हमें देखना है शेष कितना काम बचा, शेष बचा 35 काम। 15 में से 35 काम बचा, तो मैंने पूछा शेष काम क्या होगा। तो शेष काम देख ले, तो इसका जो राइट आंसर है 35 काम। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर बटे में आए तो बटे में आपको क्या करना है कि उसने कितने 15 घंटे में किया, यानी 15 काम हो गया कितने काम में से, 35 काम में से। तो या फिर ऐसा बटे में आए तो कितना काम हो गया, 35 काम हो गया कितने काम में से, 50 काम में से। 5 7 35, 5 दाम के 50, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो फिर कितना, 10 भी आएगा। लेकिन जब कोई बटे में पूछा है, शायद इसमें बटे में ही पूछा गया था। क्लियर, समझ में आया। आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी कुछ क्वेश्चन और रह गए, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन और हैं, तो हम अभी आपको सेकंड क्लास में से करा देंगे। क्लियर, थैंक यू।